गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचे, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। करंटली उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सबसे पहले हमें मिला यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। We have the lovers. Okay. Ace of Cups. Judgment. नाइट ऑफ कॉइन यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर जो साइन है गाइस वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो मैंने बता दिया। उसके अलावा जो दिखाई देता है वो है जेमिनी, मिथुन राशि, जो कि स्ट्रांगली है। यहाँ पर अर्थ साइन भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और सबसे पहले नाइट ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आई फील बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आना जाना इनका लगा रहता है। ये कुछ इस टाइप की पर्सन है कि लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, खुद भी स्टक है, आपको भी स्टक करके रखा है। मन करता है आते हैं, बात करते हैं, मन करता है चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कभी कभी तो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी पूरी तरीके से गुमसुम हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि ये शख्स सच में मुझसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है। इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है कि एक तो आना जाना इनका लगा रहता है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप इसकी वजह से परेशान ज़्यादा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो आखिर चाहता क्या है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप इमोशनल पर्सन हो और आई थिंक इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से हर्ट होता है। एंड ना तो ये आपको मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में, शख्स वापस से आके आपको रोक लेते हैं। एंड कुछ ऐसा कि ये शख्स ना कुछ खुल के बता भी नहीं रहा है कि इसको दिक्कत क्या है करके, इसको प्रॉब्लम क्या है करके। ये ऐसे इन एंड आउट क्यों कर रहा है। समटाइम्स आपको लगता है
ये शख्स सीरियस नहीं है, सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है कि जब ये सारी सिचुएशन चल रही है तो आपने भी इनसे कुछ सवाल पूछ लिए और उसके बाद में हो सकता है आपको बहुत रूडली कुछ सुनने को मिला हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप हर्ट हो किसी ना किसी बात से, बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे दिखाई देते हो, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये परेशानी सारी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आपके पर्सन का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो कहते हैं बहुत प्यार है, कभी कहते हैं नहीं है, या मैं ये कहूँ कि वो कहते तो है कि बहुत प्यार है लेकिन उनके एक्शंस में वो प्यार नहीं दिखाई देता। एंड आई थिंक आप इस पर्सन को खोने से भी डरते हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिकॉज आप इसके लिए इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि सिर्फ इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारे अच्छे खासे प्रपोजल्स को भी ठुकराया है, इग्नोर किया है, मना किया है, अच्छे खासे प्रपोजल्स को भी सिर्फ इस शख्स की वजह से, क्योंकि आपको इस शख्स से अटैचमेंट है, क्योंकि आप इस शख्स से प्यार करते हो, तो आपने ना अच्छे खासी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं शख्स के लिए छोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो आपको पसंद भी करते हैं और वो आपसे प्यार भी करते हैं, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि शख्स को आपसे प्यार नहीं है, लेकिन ये शख्स थोड़ा सा स्टक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आई फील ये शख्स जो है इसको कमिटमेंट देने में इशू है, आगे फ्यूचर को लेकर के ये शख्स स्टक है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको भी नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना है, इस कनेक्शन में बहुत सीरियस चीज़ों को करना है कि नहीं करना है। ये भी आपके साथ हालांकि सोलमेट कनेक्शन फील करते, एक डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ ये फील करते हैं। आप इनको बहुत प्यारे से लगते हो, ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और ये चीज़ क्लियर है कि ये शख्स भी आपसे प्यार करता है, ठीक है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है आप ट्विन कनेक्शन में हो। काफ़ी पैशनेट भी ये फील करते हैं, क्योंकि रेड कलर में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, पैशन है यहाँ पर स्पेशली। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है, एंड आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन भी ये फील करते हैं। आप दोनों हो सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या बहुत लंबा आपका रिलेशनशिप रहा है, साथ में दोनों ने मिलके काम किया है या स्टडी की है, या हो सकता है कि ऐसा कुछ है कि ये रेंट पे भी हो सकता है, या तो ये रहे हैं या आप उनके उधर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना एक ही घर है अगर आप देखो तो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, या आप दोनों के घर बहुत पास पास हो सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना तो उनमें से हैं। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है कि लाइक इनके साथ आपका रिश्ता रहा एक अच्छा खासा, रिलेशनशिप से पहले भी एक अच्छा खासा रिश्ता रहा है आपका इनके साथ, कोई किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई चीज़ की वजह से आप कनेक्टेड रहे हो, एंड रिलेशनशिप उसके बाद में आया, बट रिलेशनशिप बना भी तो इतना डीप कि मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितना डीपली इनके लिए फील करते हो ना, उतना ही डीपली आपके पार्टनर भी आपके लिए फील करते हैं, नो डाउट, ठीक है। हो सकता है कि अभी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, हो सकता है कि अभी कुछ टाइम से, हो सकता है 5 मंथ से, या हो सकता है हाल ही में 5 to 10 days पहले, या 5 मंथ से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक मैं लेके चल रही हूँ कि 5 to 6 मंथ से मे बी आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, लाइक बिल्कुल ही बात बंद है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर ऐसी सिचुएशन है भी ना तो आपके पर्सन फिर से एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है एक और मौका चाहते हैं आपके साथ, ये आपसे सेकंड चांस मांगने के लिए आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो न्यू बिगिनिंग बताता है ये।
अगर आप दोनों और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर ये इन एंड आउट भी करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना कोई यूनिवर्सल साइन का वेट कर रहे हैं। जैसे कि इनका सवाल ये है कि यूनिवर्सल कोई साइन मुझे ऐसा मिल जाए जो कि मुझे ये बोल दे कि भाई ये इसी शख्स के साथ तुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी तरीके की इस रिलेशनशिप को लेकर के क्लियरिटी, किसी तरीके की फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी, एक उम्मीद, एक क्लियरिटी कि हाँ हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम साथ रह सकते हैं। ऐसा कुछ जो है ये यूनिवर्स से मांगते हैं कि ऐसा कुछ मुझे बताएं जिससे कि मैं बेफिक्र होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ। क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, एंड उनको डर लगता है कि कहीं इनकी वजह से आप हर्ट ना हो जाओ। अभी तो हर्ट हो ही रहे हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो ये खुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी उसको इतना हर्ट कर दिया है और अगर आगे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दूंगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को देखोगे ना, तो इस कार्ड में ये घोड़ा भी ना खड़ा हुआ है, मतलब एक्शन नहीं है, और इधर भी एक्शन नहीं है। एक स्टक सी एनर्जी है। तो ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी फीलिंग्स आपको लेकर के, आपके लिए दिल में लेकर के ये इंसान स्टक हो गया है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि उनके पर्सन को आगे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। तो वो ये चाहते हैं कि मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ हमारा कुछ फ्यूचर हो सकता है, देन मैं एफर्ट डालूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको हर्ट, पहले इन एंड आउट किया, फिर उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस किए तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद में, चाहे वो छोटा मोटा आर्ग्यू ही क्यों ना हो, उसके बाद या आर्ग्यू भी नहीं बट दो बात ऐसी हो गई जिसके बाद टोटली सेपरेटेड हो। ना वो कुछ मैसेज करते हैं, ना आपकी साइड से कुछ जा रहा है। सो यहाँ पर वैसे स्टक एनर्जी हो गई है, एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे अभी दोबारा जो है, जो अपनी गलतियाँ हो गई है वो तो ठीक है, लेकिन वो आपसे दोबारा एक और मौका चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है गाइस, क्योंकि ऊपर डीप कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके साथ फील होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको डीप कनेक्शन नहीं फील होता। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो भी बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ओके, इसी यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है इस वक्त, वो पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6 of Pentacles, Three of Wands, the Hangman, the Wheel of Fortune, King of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। सो यहाँ पर 6 of Pentacles, King of Cups एंड टेम्परेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप क्लियर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं प्योर लव को बताते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फ्लर्टी एनर्जी नहीं है, ये सीरियस एनर्जी है। ओके, तो ये प्यार तो आपसे करते हैं, फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, और ये हाल फिलहाल ये चाहते हैं गाइस कि ये हाल फिलहाल एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस के ही बारे में बात करते हैं, टेम्परेंस एंड 6 of Pentacles। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्ते में,
चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आप उनको उनके लिए कर रहे हो उतना ही वो आपके लिए करना चाहते हैं। या मैं ये कहूँ कि शायद आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने आपके लिए उतना नहीं किया। तो आई थिंक वो जो प्यार उन्होंने आपसे लिया लेकिन आपको दिया नहीं, आई फील वो देना चाहते हैं, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो देने के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे कि उनका ये है कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं उसके साथ क्या करूँ, तो एटलीस्ट मैं उसको इस तरीके से परेशान ना करूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना एक बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन एफर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो एक जस्टिस की भी एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि चीज़ें बेटर होने को भी बताती है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और जस्टिस की एनर्जी हमेशा यही बताती है कि अच्छे के साथ अच्छा और जिसने गलत किया, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी इकलौती, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि जब आती है तो वो अच्छा ही बदलाव लेके आती है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो अच्छी चीज़ें लेके आती है, और किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ें लेके आती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसा है, बिल्कुल एक मासूम, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कि हमारे भोले बाबा है ना, बिल्कुल वैसे है कि भोले बाबा से कुछ भी मांगो, इतने भोले हैं कि वो देते जाते हैं, और उन्होंने सबको दिया भी है, बहुत दिया है, राइट। तो वो दे देते हैं कि ठीक है ले लो, सब ले लो, वो देने के लिए तैयार है वो। तो वो बहुत जल्दी दे देते हैं खुश होकर के, और हमेशा अच्छा ही दे देते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कुछ वैसा ही है। और जस्टिस का कार्ड हमारे ठाकुर जी के जैसा है, मतलब वो ना सही को सही देगा, मतलब लाइक ठाकुर जी देखेंगे कि भाई तुम डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो, तुम डिज़र्विंग हो कि नहीं हो। ठाकुर जी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच समझ करके देते हैं। आप देख लेना बड़े बड़े जितने भी राक्षस हैं उनको सबको शिव जी ने ही वरदान दे रखे, क्योंकि वो भोले हैं, बहुत जल्दी खुश होकर दे देते हैं। लेकिन ठाकुर जी पहले देखते हैं कि तुम उस लायक हो कि नहीं हो। सो लाइक जस्टिस की एनर्जी कुछ वैसी है यहाँ पर कि जो लायक है उसको वो चीज़ दी जाती है, और जो लायक नहीं है उसको उसके रियलाइज़ करवाया जाता है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है किसी को, वो पहले लोगों को उस लायक बनाते हैं, देन उसके बाद उनको देते हैं, राइट। तो पहले वो उनको अच्छी तरीके से घड़ेंगे, पहले उनको अच्छी तरीके से सिखाएंगे, पहले कि भाई तुम किसी चीज़ के लायक बनो, देन तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। सो यहाँ पर ना वही कुछ एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक जस्टिस की भी एनर्जी है कि आपने इंटेंशंस आपकी क्लियर रखी है, आप दिल के साफ़ हो, आपने अच्छा किया है, अच्छी नीयत के साथ चीज़ों को किया है। तो यहाँ पर ये बताता है कि आपके लिए कुछ अच्छा ही आने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन का मुझे कुछ ये हाल यहाँ पर नज़र आता है। एंड साथ ही साथ जो है मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपके साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, वो रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। वो अपनी फीलिंग्स को भी जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फील एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को। बट यहाँ पर आगे हैंगमैन की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि, और साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर ये दोनों कार्ड की एनर्जी ये बताती हैं कि आपके पर्सन जो है फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंस है, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, उस वजह से वो समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ फीलिंग्स तो है लेकिन इनके एक्शंस रुके हुए हैं फ्यूचर को सोच के, क्योंकि इनको आई थिंक फ्यूचर में चैलेंजेस दिखाई देते हैं। एंड रही बात सब कुछ ठीक होने की, तो आपके पार्टनर खुद ये सोचते हैं कि क्या अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम दोनों के बीच में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या कुछ ऐसी हमारी किस्मत है कि हम फ्यूचर में एक हो जाएं। मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं,
ठीक है, वो इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है गाइस। किंग ऑफ कप्स की एक सीरियस एनर्जी होती है। वो वाकई ही उस कनेक्शन में देना चाहते हैं, वो वाकई उस कनेक्शन में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके जो है वो आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आगे जो कि बताते कि कुछ तो ऐसा ज़रूर चल रहा है उनके दिमाग में जो कि उनको स्टक कर देता है, जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने देता। वो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी उनकी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं जिसकी वजह से स्टक है। अगर क्लियर एक वर्ड में बोलूँ ना तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर के टेंशन में है। आपके पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इनको दिक्कत आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जी है इनकी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको लेकर के जो फीलिंग्स हैं वो कहीं गई नहीं है, वो हैं अभी भी कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मुझे कोई और भी इनकी लाइफ में भी हाल फिलहाल नहीं दिखाई देता, जस्ट ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।